दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 16 अक्टूबर से हो रहा है। पहला टेस्ट मुकाबला दोनों देशों के बीच 16 अक्टूबर को एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में होना है और आज के इस वीडियो में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस पहले टेस्ट मुकाबले के लिए बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम का पिच रिपोर्ट हम लेके आए हैं, जहां पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे इस पहले टेस्ट मुकाबले के दौरान ये पिच कैसा खेलेगी और साथ ही मौसम का क्या अपडेट रहने वाला है। वीडियो जबरदस्त है, अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, आपको बताते चले, अब तक आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुटे हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या फिर सीधे क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से भी सर्च करके जा सकते हैं। यहाँ पर सभी मुकाबलों का टॉस के बाद ऑफिशियल पिच रिपोर्ट और फैंटेसी टीम सबके लिए फ्री में दी जाती है। फिलहाल दोस्तों, बात करें एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु के पिच के बारे में। 1974 में यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट शुरू हुआ था, मतलब कि पिछले 50 सालों से टेस्ट क्रिकेट हो रहा है। और पहले के जो पिचेज होती थी, यहाँ पर मोस्टली बैटिंग फ्रेंडली पिच, केवल बल्लेबाजों की मददगार पिच बनती थी, जिसकी वजह से टेस्ट मुकाबले ड्रॉ की ओर जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेज का निर्माण किया जा रहा है और खासकर शुरुआती 2 दिन अच्छी बैटिंग होने के बाद तीसरे दिन से ही ये पिच टूटना शुरू हो रही है और स्पिनर्स इस गेम में हरदम बने रहते हैं। तो खासकर भारत के जिस प्रकार के क्वालिटी स्पिनर्स हैं, अगर भारत की पहले गेंदबाजी होती है तो पहले या दूसरे दिन से ही स्पिन मिलने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के एक पिच ऐसी पिच की हम उम्मीद कर सकते हैं जहां पर खासकर शुरुआती 2 से 3 दिनों तक अच्छी बैटिंग होगी, लेकिन इसके अलावा स्पिनर्स भी इस गेम में बराबर के हिस्सेदार रहने वाले हैं। अब तक इस वेन्यू पे 25 टेस्ट मुकाबले हो चुके हैं। 10 बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को जीत हाथ लगी है। 5 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जहां पर दूसरे इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को जीत मिली है। इसके अलावा 10 टेस्ट मुकाबले ड्रॉ पे समाप्त हुए हैं और ये शुरुआती समय के टेस्ट मुकाबले रहे थे इस वेन्यू के। अगर हम एवरेज स्कोर देखें तो पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 354, दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 304, तीसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 206 और चौथे इनिंग का एवरेज स्कोर मात्र 174 का बनता है। वहीं इस वेन्यू का हाईएस्ट टोटल भारत के नाम है, जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट 626 रन बनाने का है। तो लोएस्ट टोटल में अफगानी टीम 2018 में जब यहाँ खेलने आई थी तो भारत के अगेंस्ट इस वेन्यू पर मात्र 103 पे ऑल आउट भी हुई है। अब दोस्तों, चेज करते हुए मुकाबला जीतने की बात करें तो भारत ने न्यूजीलैंड के ही खिलाफ 262 करके इस वेन्यू पे मुकाबला जीता था। तो लोएस्ट स्कोर डिफेंड में ऑस्ट्रेलिया ने अपने 112 रन के छोटे से योग को भी भारत के अगेंस्ट डिफेंड करके इस वेन्यू पे मुकाबला जीत लिया था। अब दोस्तों, यहाँ की बाउंड्री की ओर हम देखें तो छोटी बाउंड्री यहाँ पर अमूमन देखने को मिलती है, जो लगभग 55 से 64 मीटर के रेंज की देखने को मिलती है। स्ट्रेट बाउंड्री 60 मीटर के इर्द गिर्द, वहीं पर मिड ऑन और मिड ऑफ की बाउंड्री 55 से 60 मीटर। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें स्क्वायर लेग और पॉइंट की बाउंड्री तो ये कुल मिला के 60 से 64 मीटर के रेंज की हमको देखने को मिलती है। अब दोस्तों, इतना लंबा स्ट्रेच हो गया 50 सालों का, तो हम अगर लेटेस्ट मुकाबलों की ओर देखें तो इस वेन्यू का जो अंतिम टेस्ट मुकाबला खेला गया था वो खेला गया था 2022 में। केवल 3 दिनों में रिजल्ट निकल आया था। भारत और श्रीलंका आमने सामने थी। 12 से 14 मई तक ये मुकाबला चला था और 3 दिन में ही भारत ने मुकाबला जीत लिया था। भारत इस वेन्यू पे पहले बैटिंग करती है। भारत की मजबूत बल्लेबाजी बैटिंग लाइनअप भी इस वेन्यू पे पहले इनिंग में मात्र 252 तक ही बना पाती है। हालांकि श्रेयस अय्यर 92 बनाते हैं, इसके बावजूद 252 ही बना पाई। इसके बाद जब श्रीलंका की बल्लेबाजी आई, यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकन बल्लेबाज मात्र 109 पे ऑल आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह का फाइपर आता है और 109 पे ऑल आउट होने के बाद एक बार फिर से जब भारत की बल्लेबाजी आती है, पहले इनिंग में 50 लगाने वाले अय्यर यहाँ भी 50 लगाते हैं और उनको साथ मिलता है पंत का। दोनों ही खिलाड़ी अर्धशतक लगाते हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम 303 रन 9 विकेट के नुकसान पर करके इनिंग डिक्लेयर करती है और श्रीलंका को 447 रन का बड़ा सा टारगेट मिलता है। लेकिन श्रीलंका की बल्लेबाजी एक बार फिर से यहाँ पर स्ट्रगल करती है और केवल 208 पे ऑल आउट होने के साथ साथ भारतीय टीम 238 रनों की बड़ी जीत इस वेन्यू पे दर्ज कर लेती है। अब दोस्तों, इससे पहले जो मुकाबला हुआ था जो कि खेला गया था 2018 में, और यहाँ पर मात्र 2 दिनों में भारत ये टेस्ट मुकाबला जीत लेती है। 2 दिन में ही रिजल्ट आ जाता है। 14 से 15 जून 2018 में ये मुकाबला हुआ था
भारत अफगानिस्तान आमने सामने थी। भारतीय टीम यहां पर पहले बैटिंग करती है और भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर अपने अपने शतक पूरा कर लेते हैं। इस दौरान मुरली विजय 107 बनाते हैं, जबकि शिखर धवन भी यहां पर 105 रन की बढ़िया इनिंग खेलते हैं और साथ ही मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या के 71 की बदौलत भारतीय टीम इस वेन्यू पर 474 रन अपने पहले इनिंग में बना लेती है। इसके बाद अफगानी बल्लेबाजी जब आती है, अश्विन 4 विकेट भारत की ओर से पहले ही इनिंग में अफगानिस्तानी टीम की ले लेते हैं, जिसकी वजह से मात्र 109 पे ऑल आउट हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों पहली इनिंग के आधार पर 350 से ज्यादा रनों से पिछड़ रही अफगानी टीम को भारतीय टीम फॉलो ऑन दे देती है और दूसरे इनिंग में भी अफगानी टीम मात्र 103 पे ऑल आउट हो जाती है। पिछली इनिंग में अश्विन ने 4 निकाले, इस इनिंग में जडेजा के नाम आए 4 विकेट और आसानी से भारतीय टीम एक इनिंग और 262 रनों के बड़े मार्जिन से टेस्ट मुकाबला जीत लेती है। तो दोस्तों इन अंतिम 2 टेस्ट मुकाबलों की सभी इनिंग मिला के कुल मिला के 69 विकेट गिरे, जिनमें तेज गेंदबाजों को तो 25 विकेट मिले, लेकिन स्पिनर्स यहां पर 41 विकेट लेने में कामयाब रहे थे। अब दोस्तों इस वेन्यू पर दोनों टीमों का परफॉर्मेंस देखें तो यहां पर भारतीय टीम ने 24 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, 9 में जीत हासिल लगी है, 6 मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ा है। बाकी के 9 टेस्ट मुकाबले ड्रॉ पे समाप्त हुए हैं। तो न्यूजीलैंड इस वेन्यू पर 3 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, तीनों ही बार अपोनेंट टीम भारत की ही रही है। तीनों ही मुकाबलों में भारत ने न्यूजीलैंड को एक तरफा अंदाज में शिकस्त दे दी है। तो कुल मिला के भारत यहां पर मोस्ट फेवरेट दिख रहा है। तक बात पहले टेस्ट मुकाबले में मौसम की ओर है तो यहां पर 16 से 20 तारीख तक जबकि पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में, वेदर का उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। बारिश के भी चांस है, खासकर टेस्ट मैच के पहले दिन 90% बारिश के चांस तत्काल समीकरण दिखा रहे हैं और इसके अलावा दूसरे दिन भी 70%, तीसरे दिन भी 70%, चौथे दिन 60%, पांचवें दिन एक बार फिर से 70%। हालांकि ये समीकरण बदलते रहते हैं, अभी टेस्ट मैच शुरू होने में थोड़ा समय है, लेकिन फिर भी बारिश भी यहाँ पर इम्पैक्ट डाल सकता है। उम्मीद करेंगे भारतीय टीम इन बारिशों के बीच भी टेस्ट मुकाबला जीत ले। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।